और सीधे आपको जोधपुर लेकर सकते हैं, जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कुछ बोल रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मिला है और मेरे भारतीय जनता पार्टी परिवार को भी हमेशा ही आपका इसी तरह का स्नेह मिला है। पत्रकार साथी जो दिन भर रह करके लगभग 24 घंटे में से 20 घंटे 18 घंटे काम करके सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए विषयों को, जोधपुर शहर से जुड़े हुए विषयों को, जोधपुर शहर की आवश्यकताओं को, जोधपुर शहर के सामने आने वाली चुनौतियों को जिस तरह से जनता के संज्ञान में लाते हैं, प्रशासन के संज्ञान में लाते हैं। और जैसा अटल जी अक्सर कहा करते थे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, तो आप सब लोग उस भूमिका में भी जिस तरह से काम करते हैं, मुझे लगता है कि हम सबका दायित्व है कि आपको बैठने का, बातचीत करने का, आपको काम करने का एक अच्छा वातावरण मिले। इस दृष्टिकोण से जो आप लोगों की मांग थी, जोधपुर नगर निगम दक्षिण का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आपकी मांग को स्वीकार करते हुए मेरे अनुरोध पर आपको कार्यालय की जो है वो सुविधा उपलब्ध कराई है। तो मुझे लगता है कि ये मिलने के बाद में आपका क्वालिटी ऑफ वर्किंग जो है उससे निश्चित रूप से इम्प्रूव होने वाला है। आपको जो पर्यटन का जो जिम्मा सौंपा गया है, राजस्थान को सबसे बड़ी आवश्यकता है। और राजस्थान में अगर जोधपुर में देखें तो एक पर्यटकों का काफी मोह थोड़ा कम होता जाए, शूटिंग जो है वो दिन ब दिन कम होती जाती है, क्योंकि एक जोधपुर में एकल खिड़की नहीं है, जबकि जैसलमेर एक एकल खिड़की है। सब तरह की परमिशन एक ही जगह पे मिलती है। देखिए, मुझे लगता है कि एकल खिड़की और परमिशन उसका एकमात्र कारण नहीं है, वो एक कारणों में से विभिन्न कारणों में से एक हो सकता है। लेकिन किस तरह से राजस्थान में टूरिज्म की संभावनाएं बढ़े, डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट जो है, इनबाउंड टूरिस्ट दोनों के आने वाली संख्या में इजाफा हो और एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की संभावनाओं को बढ़े, विभिन्न टूरिज्म की संभावनाओं पर हम किस तरह से इजाफा कर सकते हैं, राज्य की सरकार के साथ बातचीत करके उसे अब आगे बढ़ाने के लिए, सिरे चढ़ाने के लिए काम करेंगे। क्योंकि टूरिज्म हमारे संविधान की धारणा के अनुरूप राज्य का विषय है, तो राज्य सरकार को प्राथमिक रूप से इस पर जो है अपनी तरफ से योजना बना करके भारत सरकार को भेजना होगा और निश्चित ही उस पर विचार, सकारात्मक रूप से विचार करेंगे। के बाद कल सबसे बड़ा आयोजन हो रहा जा रहा है वर्ल्ड हेरिटेज का, आप उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, भारत उसका अध्यक्षता कर रहे हैं। देखिए, भारत के लिए सौभाग्य का विषय है कि ग्लोबल वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो यूनेस्को के कन्वेंशन के बाद जिसके 195 देश सिग्नेटरी हैं और हर देश को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में जो स्टीयरिंग कमेटी है कन्वेंशन की, 21 देशों को हर 4 साल के लिए, 10 साल में से 4 साल के लिए उसमें सदस्य होने का अवसर मिलता है। भारत को इससे पहले भी 4 बार सदस्यता का अवसर मिला, लेकिन ये सौभाग्य मैं मानता हूं मेरा कि मेरे मंत्री बनने के साथ ही भारत को अध्यक्षता का अवसर भी मिला और अध्यक्षता के अवसर के साथ में आजादी के बाद पहली बार भारत में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक होना सुनिश्चित हुआ। कि बहुत बड़ी चुनौती थी कि केवल इस 40 दिन के कालखंड में हमें एक बड़ा आयोजन करना था जिसमें देश दुनिया के लगभग 3200 से ज्यादा प्रतिनिधि होंगे, दुनिया के 165 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि वहां पे उपस्थित होंगे, 30 से ज्यादा देशों के मंत्री उसमें उपस्थित होंगे, जो टेक्निकल लोग उसमें उपस्थित होंगे और इसके साथ साथ में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और डीजी यूनेस्को दोनों की उपस्थिति में उसका उद्घाटन होगा। और ये आयोजन जो है, ये बैठक 10 दिनों तक चलने वाली है, जिसमें विश्व की धरोहर के रूप में जो मान्यता प्राप्त 1199 साइट्स हैं, उनका एक बार वापस री ऑडिट तो हो गई और साथ साथ में विभिन्न देशों ने जो प्रविष्टियां इस साल के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के डिक्लेयर करने के लिए भेजी हैं, उन पर भी विचार होगा। भारत के लिए निश्चित रूप से एक तरफ तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत की प्रविष्टि पर भी इस पर विचार होगा, भारत में एक और नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेगी, लेकिन उसके साथ साथ में भारत जिस तरह से अपने विरासत के संरक्षण में, तो जोधपुर से आप